बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। नाज़रीन, मुल्क के अंदर जहां पे एक तरफ सियासी दर्जा हरारत हाई है, नए नए मौसम आ रहे हैं और नए नए पॉलिटिकल पार्टियां जन्म ले रही हैं, नए नए जो है वो मामलात तय हो रहे हैं, कुछ पुराने जो है वो मामलात ख़राब हो रहे हैं, सेम थोर का मसला है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो मुल्की सियासी मंजरनामे पर इस वक्त आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वो जारी हैं। लेकिन इसी असना में इस वक्त जो असल मौसम है उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो चीज़ें हमने देखी कि रूटीन में नहीं होती थीं। मिसाल के तौर पे गुज़िश्ता चंद दिनों में बारिशों का होना और बहुत ज़्यादा तादाद में होना, मुख्तलिफ़ शहरों में होना। गुज़िश्ता 1-2 महीनों के अंदर मौसम जो है, जो हिस्ट्री हमने देखी इन द रिसेंट पास्ट, वो इन महीनों में इतना ज़्यादा ठंडा या माइल्ड नहीं होता था जो कि अब हुआ है। तीसरा ये कि ओले पड़े बहुत सारी जगहों पे, लोगों का नुकसान भी हुआ, फसलों का भी नुकसान हुआ, मुख्तलिफ़ इसने नुकसानात हैं जो किए। अब आज हम बात ये करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, क्या इसके ज़िम्मेदार हम हैं या ये कुदरत का निज़ाम है जो इस तरह चल रहा है। अब इस सब के हो जाने के बाद हमारी इस सारी सूरत हाल से जो अनफोर्सीन, खुदा न खास्ता अगर सैलाब की सूरत में हो जाती है, बन जाती है मॉनसून की सीज़न में, क्योंकि अभी मेरी अंडरस्टैंडिंग जो नाकिस है कि प्री मॉनसून का भी सीज़न जो है वो अभी नहीं आया। तो अगर प्री मॉनसून और मॉनसून का जब सीज़न आता है और वो फुल फ्लेज पे आता है अपने, जिस तरह पिछली मरतबा पाकिस्तान ने बड़े बुरे जो है वो फ्लड्स देखे और उनका पूरी दुनिया के अंदर शोर था और पाकिस्तान को इमदाद भी जो है वो काफ़ी हद तक दुनिया के बहुत सारे ममालिक से मिली, जिसमें कई लोगों ने अपनी जो है वो जानें गंवाई, बहुत सारे लोग बेघर हो गए, अरबों रुपए का नुकसान हो गया। इस मरतबा अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो जाता है तो इसके होते ही हमने ख़बरें देनी है, इस पर बातचीत करनी है, अवेयरनेस कैंपेन जो है वो रेज़ करनी है, या इससे पहले जो मेट ऑफिस अवेयरनेस दे रहा है, मेट ऑफिस जो काम कर रहा है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स के अंदर वो ऑपरेट कर रहा है, उससे हमने कुछ सबक लेना है। नेशनल डिज़ास्टर ने इस सारे मामले को डील करने के हवाले से कोई तैयारियां कर रखी हैं, नहीं कर रखी, इन सारी चीज़ों पर आज बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये है क्या मामला और हमारी तैयारी कैसी है। गुफ्तगू का बक्स करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी मोहम्मद असलम साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं लाहौर के। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। साथ ही मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें सरदार सरफराज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं कराची के। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपका भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। चौधरी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ सर मैं आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को अगर आप आम फहम आसान अल्फाज में बता सकें कि आजकल बिलखुसूस पंजाब, लाहौर की अगर मैं बात करूँ, लाहौर के इर्द गिर्द शहरों की बात करूँ, तो ये बड़ा अनफोर्सीन सा वेदर है, ये है क्या और क्यों है? जी बिल्कुल। अभी जैसे अगर मैं इससे पीछे जाऊँगा, मई की बात करूँ तो उसमें कोई 127% बारिशें पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा हुई और ये सेकंड वेटेस्ट हमारा मंथ था पिछले 63 ईयर्स में। तो अभी ये सिलसिला जो हमारा सर्दियों में जो हम कहते हैं मगरबी हवाएं, वो सिलसिला चल रहा है, उसी की वजह से अभी जो बारिशें हो रही हैं, अभी जैसे आपने पंजाब में कहा और काफ़ी बारिशें हो रही हैं, तो इसकी वजह से बारिश हो रही है। ये पीरियड होता है जिसमें जून में अमूमन कि जो विंटर का सीज़न है वो ख़त्म हो रहा होता है और प्री मानसून जब मानसून का सीज़न जो है वो सेटअप हो रहा होता है। तो लेकिन इस मरतबा जो मानसून है अभी वो लेट है, तो ये वही जो मगरबी हवाओं का सिलसिला है वही आ रहा है। और इस सीज़न में क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है तो ये जो वेदर सिस्टम है इसको हाइट काफ़ी ज़्यादा मिलती है, जिसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं ज़ालाबारी के, जो अभी हो रही है। तो ये सारा इस तरह सिनारियो चल रहा है। तो ये बताएं सर कि इससे पहले जो गुज़िश्ता चंद साल की अगर मैं बात करूँ, पिछले 4-6 साल की, 8 साल की, ये जो सीज़न होता था मई का, बड़ी ही शदीद वाली गर्मी होती थी, तपिश बहुत ज़्यादा होती थी, जून में भी बहुत ज़्यादा तपिश होती थी। लेकिन इस वक्त वो हीट नहीं है, द क्वांटम या क्वांटिटी ऑफ जो हीट है वो है नहीं। वाई? ये बिल्कुल, ये अभी मैंने कहा जो मगरबी हवाएं होती है उस सिस्टम में वो ठंडक होती है, उसमें कूलिंग होती है, उसमें इतनी, ये वही सिस्टम है जो बड़ा डीप हो जाता है। साउथ पंजाब वगैरह जब बलूचिस्तान के डीप वो जो है साउथ बलूचिस्तान में बारिशें दे रहा है, तो जब सर्दियों का सिस्टम होता है तो उसमें इतनी शिद्दत गर्मी की नहीं होती। तो ये प्योरली वही सिस्टम है, इसलिए आपको जो कूलिंग का एहसास है वो हो रहा है। ठीक है, आप मेरे साथ रहें। सरदार साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। कराची पिछले साल जब फ्लड्स आए तो उसने बड़ी ही जो है वो अबतर सूरत हाल देखी, बहुत सारा सिंध
और जनूबी पंजाब का भी एरिया जो है वैसे ज़्यादा मुतासर हुआ मुल्क के दीगर इलाकों समेत। ये फरमाइए सर कि ये जो इस वक्त ओवरऑल इन रीजन्स में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अनयूजुअल वेदर या थोड़ा डिफरेंट वेदर हमें जो महसूस हो रहा है काम शहरी को, ऐसा ही है या ये आपके ख्याल से ऐसा नहीं है, ये तो हर साल ही ऐसा होता है? क्या फरमाएंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इस तरह से नहीं होता है जैसे असलम साहब भी बता रहे थे आपको कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है वो अमूमन मार्च तक पाकिस्तान से गुजरा करती थी, और अप्रैल और मई में तो कोई खाल खाली कोई इक्का दुक्का अगर आज आ गई तो आ गई, अदरवाइज इस तरह से इतना फ्रीक्वेंट वेदर नहीं होता था। तो इस दफ़ा तो मई में 4 ऊपर तले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आई, और जिसके नतीजे में ये सेकेंड वेटेस्ट मई था पिछले 62 साल में। तो बड़ा अनयूजुअल था बिल्कुल, और बेसिकली इसको आप लिंक कर सकते हैं किसी हद तक क्लाइमेट चेंज से ही, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अब जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी असल में बढ़ गई है, और अब इस वक्त कोई भी अनयूजुअल वेदर पैटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह कि हम देख रहे हैं कि जून का पहला हफ्ता तकरीबन गुजर गया है, यानी 8 दिन गुजर गए, और उसके बावजूद डिस्टर्बेंसी की वजह से अभी तक शुमाली इलाका में कहीं वेदर हो रहा है। कल भी मरी और दूसरी जो मलिका साइड्स हैं वहाँ पर अच्छी तेज बारिश हुई। तो वही मगरबी सिलसिला की बिल्कुल अनयूजुअल है। बेसिकली ये है कि जो आपकी क्लाइमेट चेंज से असल में जो उसकी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो जेट स्ट्रीम इसका एक बम्बा होता है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या वेस्टर्ली वेव को पाकिस्तान में नीचे लाने का, पेनिट्रेट करने का, तो वो असल में अपनी ओरिजिनल पोजीशन से विद इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग या जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से उसके भी शिफ्ट हो जाते हैं। तो वो इस तरह से डाउन लैटिट्यूड में भी पेनिट्रेट करके पाकिस्तान में इस बदल का बाइस बन रही है। ठीक है, आप मेरे साथ हैं चॉइस साहब। सर ये फरमाइएगा कि देयर आर मल्टीपल रीजंस हैं जिसका भी आपने जिक्र किया, सरदार साहब ने भी जिक्र किया। अब एक लोगों का जो बड़ा फ़िक्र है, परेशानी है हुकूमत की, आई डोंट नो है कि नहीं, आप हुकूमत का एक सिस्टम का एक हिस्सा है यकीनी तौर पे और आप आगाह कर रहे होंगे। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को फरमाइएगा कि इस वक्त जो मॉनसून है अपकमिंग, उसके हवाले से आप लोगों की अभी तक की स्टडी क्या है? आप लोगों ने इस हवाले से कंसर्न कौन कौन से डिपार्टमेंट को क्या क्या इंटीमेट किया है, क्या उससे एक्सपेक्टेशन है? और ये सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में है कि ये तो नहीं होगा खुदा ना खास्ता इस मरतबा कि फिर अनयूजुअल रेन हो जाए, ज़्यादा हो जाए, हमारी तैयारी ना हो और फिर कई 100,000 लोग जो है वो उससे मुतासर हो जाएं। जी बिल्कुल। अभी जैसे मेट डिपार्टमेंट ने जो मॉनसून की फोरकास्ट 3 माह की जो इशू कर दी है, जो 1 जुलाई से 30 सितंबर तक होती है, इसमें अभी जो पिछले साल वाला सीन था वो इस साल नहीं होगा। उसकी एक वजह ये है कि मेट डिपार्टमेंट ने जो फोरकास्ट इशू किया उसमें नॉर्मल या बिलो नॉर्मल, अमूमन बिलो नॉर्मल रेंज दी हैं। पिछले साल में काफ़ी एक्सेस रेंज प्रेडिक्ट की थी मेट डिपार्टमेंट ने, पहले कर दी थी जी। ये 3 माह पहले हम देते हैं, यानी जून में दे दी जाए और नेक्स्ट जो जुलाई से सितंबर, आप कह सकते हैं 4 माह से पहले हमने दी है ये जून को मिला के। तो इसमें पिछले साल एक फिनामिना था, उसको लानीना कहते हैं। वो था कोल्ड फेज होती है, एक स्पेसिफिक ओशन है साउथ अमेरिका के पास, उसमें अगर टेम्परेचर नॉर्मल से थोड़ा कम हो तो यानी कोल्ड फेज, उसको लानीना का नाम दिया जाता है। वो जब फेज़ होती है तो पाकिस्तान, इंडिया, इस एरिया में ज़्यादा बारिशें होती हैं। पिछले साल वो सीन था। इस साल वो फिनामिना रिप्लेस हो गया, उसको वार्म फेज़ कहते हैं। कोल्ड से वार्म फेज़ की तरफ चला गया तो उसको एल नीनो कहते हैं मेट की ज़बान में। वो जब फिनामिना इस एरिया पे होता है तो सारे एरिया में बारिशें कम होती हैं। तो महकमा मौसमियात की जानब से ये बताया गया है सारे डिपार्टमेंट्स, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, डिज़ास्टर जो भी है, कि इस साल बारिशें कम होंगी और पिछले साल वाला सीन नहीं होगा। लेकिन इसमें यह भी है कि जो फ्लड्स है वो उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि बारिशें अगर बिलो नॉर्मल भी हो रही हैं तो अगर उसकी जो इंटेंसिटी है वो पूरे जो सीज़न की जो मंथ की जो रेनफॉल है वो अगर 1-2 दिन में हो जाए तो फ्लड जनरेट हो सकते हैं। लेकिन पिछले साल वाला सीन नहीं था जो पिछले साल वाला था। ये फरमाइएगा कि महकमे कौन से हैं जिनको आप लोगों ने इंटीमेट किया और क्या क्या इंटीमेशंस जाती हैं आपकी जानिब से? जी बिल्कुल, हम हमारी जो फोरकास्ट है, जो जितने बड़े बड़े अदारे हैं, जैसे डिज़ास्टर के अदारे है, FFC है, और देर सारे गवर्नर्स और चीफ सेक्रेटरीज और सारा, हम पूरे पाकिस्तान को इंटीमेट करते हैं। वो अपना अपना फिर वो
अपनी तैयारी करते हैं। जैसे डिज़ास्टर, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, पंजाब जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का अदारा है, तो पिछले दिनों यहाँ पे जो हमारा फ्लड फोरकास्टिंग सेंटर है, यहाँ से पूरे पाकिस्तान को जो फ्लड की फोरकास्ट है वो जाती है। तो डीजी समेत तो उनकी पूरी टीम ने दौरा किया था यहाँ पे, और उन्होंने सारा हमारा सिस्टम उसको देखा है। तो सारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हमारे यहाँ पे आते हैं, हमारा सिस्टम भी देखते हैं, हम भी उनको आगाह करते हैं कि इस साल ऐसे बारिशें होनी है इतने कम। तो हर अदारा अपना काम तैयारी कर रहा है। ठीक है सरदार साहब, सर ये फरमाइएगा कि लोगों की अवेयरनेस के लिए कि मेट्रोलॉजिस्ट हैं आप माशाल्लाह, और एक पूरा सिस्टम है जो आप रन करते हैं, कराची को देखते हैं और इसी तरह चॉइसा भी करते हैं, कितनी क्लोज कोऑर्डिनेशन में आप काम कर रहे होते हैं विद नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट या प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के साथ, एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि वो उसके ऊपर कितना सीरियसली हिदायत के ऊपर, इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अमल पैरा हो रहे होते हैं, ज़रा ये फरमाइएगा आप प्लीज़। देखिए, कोऑर्डिनेशन तो बड़ी क्लोज रहती है, यानी एनडीएमए नेशनल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे जो आपकी पीडीएमएस होती हैं, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, यानी उनका एक्शन शुरू ही मेट ऑफिस की पहली जो एडवाइजरी होती है उसी से शुरू होता है। और कोऑर्डिनेशन तो बड़ी क्लोज रहती है। पिछले साल फ्लड ईयर था, तो मेरी जहाँ के जो पीडीएमएस है उनके डीजी से और उनके जो डायरेक्टर ऑपरेशन थे, मतलब ये कह लें आप कि उस दौरान उनको 3-2.5 महीने में 24/7 हमारा एक दूसरे से रब्ता रहता था। लेकिन रिस्पांस भी उनका ठीक होता है अपनी जगह, लेकिन आपको पता है कि पीडीएमए से नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट में चीज जाती है, तो बेसिकली जो डीडीएमए है ना, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, उनका कोई ऐसा जितना कोई अच्छा सेटअप नहीं है। और असल तो नीचे डीडीएमए को भेज देता है, लेकिन वो बेसिकली डीसी ऑफिस जो होता है वही एक तरह से डीडीएमए बन जाता है, जिसे टैकलिंग मॉनसून और इस तरह से होता है। तो वो जो असल में थोड़ी जरूरत पड़ी है, उसको मजबूत करने की जरूरत है, ताकि रिस्पांस आपका बर वक्त। असल में आपकी जितनी भी अच्छी फोरकास्ट हो, जितनी अच्छी वार्निंग या एडवाइजरी जितनी टाइमली भी हो, अब अगर उस पर लोगों ने जिन्होंने रिस्पांस करना है, मतलब आम पब्लिक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे जिस इदारे में रिस्पांस करना है, उनकी अगर रिस्पांस कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो जितनी भी आपके फोरकास्ट की एडवाइजरी हो वो फिर बेसूद चली जाती है। तो असल चीज ये है कि वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये हमारा बड़ा पुअर है। पूरे मुल्क की मैं बात करूँ या सिंध में तो बिल्कुल ज्यादा, जैसे पिछले साल देखा कि इतनी ज्यादा तबाही हुई, बारिशें यही रही कि जितनी बारिश गिरती रही उसको ड्रेन आउट ही नहीं कर सकते थे। तो ये प्रॉब्लम है कि आपकी रिस्पांस कैपेसिटी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट से नीचे सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और फिर यूसी लेवल पे रिस्पांस कैपेसिटी अच्छी हो, और कोऑर्डिनेशन तो माशाल्लाह है, लेकिन तो जो वो कड़ियाँ होती हैं वो कम्युनिकेशन बाज़ औक़ात उस तरह से नहीं होती, और फिर जो रिस्पांस कैपेसिटी है उसको मजबूत करने की जरूरत है। तो फिर इसका मतलब ये कि आम पब्लिक को बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक जा करना इसका फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, ठीक है। सरदार साहब, आप मेरे साथ रहें, चॉइस साहब से पूछते हैं। चॉइस साहब, ये फरमाएं कि देखें, आपका भी मुमकिन है कि कोई विज़िट हो, आप वेस्टर्न ममालिक में गए हों, या वो ममालिक जो हमसे ज़रा बेहतर डेवलप्ड हैं। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, उन तमाम ममालिक में वेदर एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा करीब से मॉनिटर करता है एक आम शहरी, यानी उसके मोबाइल फ़ोन के अंदर, उसके पास जो गैजेट्स हैं उसके अंदर वो डेली फोरकास्ट देखते हैं। जो फार्मर है वो अपनी प्लानिंग उस हिसाब से करता है, किसी ने दफ्तर जाना है वो अपनी प्लानिंग उस हिसाब से करता है, जो किसी ने भी अपने रोज़मर्रा के मामलात में करना है, देयर लाइफ गोज़ अकॉर्डिंग टू द वेदर सिचुएशन, जो मैंने देखा, विटनेस किया काफ़ी हद तक। अब सवाल ये है कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट या इतनी लेटेस्ट, हमारे पास तो अभी ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, हमारे यहाँ तो ऐसी लोगों तक ऐसी एक्सेस नहीं है। एक बड़ा वाइडर गैप हम देखते हैं बिटवीन द मेट ऑफिस एंड टू द रैंडम पीपल। इसको कवर करने के लिए गूगल कर लेते हैं लोग, गूगल का वेदर ले लेते हैं। थोड़ा सा नाजरीन को फरमाइए कि ये गूगल आपसे लेता है वेदर और फिर शो करता है, या जो भी मोबाइल या डिफरेंट एप्लीकेशन है वो किस तरह ऑपरेट करती हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ सर ये फरमाएँ कि ये जो गैप है मेट ऑफिस का आम पब्लिक से, लोगों से, इसको कैसे, किन वसाइल और मसाइल में आप फंसे हैं
कि उनको सॉर्ट आउट किया जाए तो ये गैप जो है वो कम हो सकता है, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग है अगर गैप कम होगा तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर या स्मूथ तरीके से ऑपरेट करेंगी। जी बिल्कुल, आपने वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात की, तो मैं और सरदार साहब इकट्ठे थे, हम यूके में पढ़ने गए थे और काफ़ी देर हम रहे हैं वहाँ पे, कोई ऑलमोस्ट 2 इयर्स। तो काफ़ी हमने वहाँ का वेदर जो इंग्लैंड का वो वॉच भी किया, क्योंकि एज अ मेट ऑब्जर्वर भी हम थे और पढ़ भी रहे थे। तो वहाँ पे मैं आपको एक क्लियर करूँ चीज़ के, वहाँ पे लोग कहते हैं कि वो वेदर बड़ी फोरकास्ट अच्छी होती है। वहाँ पे एक ही सिस्टम आता है थ्रू आउट द ईयर। जो हमारा सर्दियों का सिस्टम होता है वो सिस्टम वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर जाता है। हमारी सर्दियों की फोरकास्ट बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो मानसून की फोरकास्ट है इस पूरे खिते में वो थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि उसमें जो मैकेनिज्म होता है हीट अवेलेबल होती है और मॉइस्चर अवेलेबल होती है। यहाँ पे गैप मिला, वहाँ पे क्लाउड बने और बरस गया। जैसे आप अगर लाहौर शहर की बात करें तो लक्ष्मी में अगर 200 मिलीमीटर बारिश हो रही है तो उधर बैरियटोन में होती नहीं है एयरपोर्ट पे। तो ये जो है सारी जो सिस्टम इस तरह चल रहा है। जैसे आपने जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट, मैं ये क्लियर कर दूं, पूरी वर्ल्ड में जो इंस्ट्रूमेंट है, पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट हैज़ ऑल दोज इंस्ट्रूमेंट्स और लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स है, और हर तरह के जो पूरी दुनिया में काम हो रहा है वही मेट डिपार्टमेंट कर रहा है। तो ये तो ऑपरेशन जो है ऑपरेशन सेम उसी तरह का। लेकिन गैप, अभी आपने कहा कि गूगल जो है फोरकास्ट कहाँ से लेता है। फर्ज करें लाहौर की फोरकास्ट कर रहा है कराची की, वो मेट डिपार्टमेंट का डाटा उठा रहा है। अगर मेट का डाटा, मेट डिपार्टमेंट का डाटा लोगों तक आप लोग क्यों नहीं पहुंचाते? ये मैं ये बताता हूँ। तो वो जब फोरकास्ट करता है तो पूरे इसी जिस इलाके करता है मेट का डाटा जा रहा है। तो जब हम फोरकास्ट करते हैं, लोग अभी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि लोगों को पता होना चाहिए। अभी काफ़ी ज़्यादा लोग अवेयर हो गए हैं कि मेट डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट जो जिनकी फोरकास्ट आप देखना शुरू कर दिए, क्योंकि अभी काफ़ी ऐसा होता है कि जो फोरकास्ट ऐप्स लोग देखते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें वेरिएबिलिटी आती है कि उनमें कभी वेदर दिया होता है वो नहीं होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल जो परसों जो वेदर लाहौर में हुआ, तो किसी मॉडल ने उसको पिक नहीं किया, किसी ऐप ने किया, लेकिन मेट डिपार्टमेंट ने उसकी फोरकास्ट की थी। तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए। अभी बहुत लोगों को जो है अवेयर हो रहे हैं। तो सर वो क्या तरीका का इख्तियार करें कि अवेयरनेस कैंपेन ज़्यादा हो, क्योंकि ज़रा दे ऑल लुक अप टू यू। जी बिल्कुल। अभी एक तो जो मीडिया की जो है वो कंपेन होनी चाहिए लोगों को कि किस तरह जो प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और फिर जो हमारे फार्मर हजरात हैं उनके लिए हमने एक नेशनल एग्रोमेट सेंटर है हमारा इस्लामाबाद में, अभी वो फोरकास्ट दे रहा है, और स्पेशली फार्मर्स के लिए। अभी यहाँ पे जो मुख्तलिफ सेंटर, जैसे लाहौर का सेंटर है, वहाँ पे एक मीडिया सेंटर है, तो उसमें हम फार्मर्स के लिए वीकली एक प्रोग्राम करते हैं जिसको पंजाबी में मौसम दी बैठक का नाम दिया गया है। तो वो फार्मर्स के लिए हमारा यूट्यूब पे जाता है, वो देखते हैं लोग, उसमें बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इस तरह कराची में जो है वो सिंधी में हो रहा है, पेशावर में, इस्लामाबाद में, पठारी में। तो ये हम काफ़ी ज़्यादा अब लोग जो है अवेयर हो रहे हैं इस मेट से। ठीक है सरदार साहब, सर ये फरमाइए आपकी क्या राय है, इस गैप को किस तरह कम किया जा सकता है जो ये गैप बहुत ज़्यादा वाइड हो चुका है या है, शुरू से ऐसा है? कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए मेट ऑफिस को, या आपकी जब भी ज़रा आपस में मीटिंग्स होती होंगी, आप अपने जब सुपरवाइज़र या सीनियर से बात करते होंगे, इस आइडिया को पिच करते होंगे, जो ज़रा इस मामला को देख रहे हैं, मिनिस्टर साहिबा भी हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस, मुख्तलिफ गैजेट्स के अंदर, आपके ख्याल से इन चीज़ों की जाने बढ़ना चाहिए, मेट ऑफिस को इस गैप को कम करना चाहिए या नहीं? जो जिस तरह चल रहा है काम उस तरह ठीक है, डिपार्टमेंट्स को बता दिया बस, उसके बाद डिपार्टमेंट्स ने जो करना है वो कर लें। ऐसी कोई कभी प्रपोजल पिच हुई? जी बिल्कुल, इस पे काम हो रहा है। आपने देखा होगा हमारा मोबाइल ऐप भी ऑलरेडी एक आया हुआ है, लेकिन अब जो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से एक नई मोबाइल एप्लीकेशन आया चाहती है बिल्कुल इस वक्त, उसमें ना समझ ले लॉन्च होने जा रही है। और ये असल में एक परसेप्शन जो पहले से बना हुआ है कि जी राब्ते कम है या मेट ऑफिस का उतना वो नहीं है, आम आदमी को इतनी खबर नहीं है। अब वो चीज़ उतनी नहीं रही है वैसे। अब तो आप अगर वेबसाइट पे भी जाएं, हमारी मंथली फोरकास्ट की जो एक्यूरेसी होती है या पूरे सीजन की जो एक्यूरेसी होती है वो तक बाकायदा साइंटिफिकली एवेलुएट करके उसमें हम इशू उस पर वेबसाइट पे भी डालते हैं। उसको 87, 88%, 90% तक एक्यूरेसी जा रही होती है। लेकिन एक परसेप्शन है जनरली, जाहिर है कम्युनिकेशन का गैप पहले रहा है लेकिन अब उतना नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता उसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका बड़ा रोल है उसमें, मीडिया के थ्रू जाहिर है ये गैप्स फिल हो सकते हैं।
आप पूरे एक सीजन की पिछले मानसून को ही ले लें जो 2022 का था, और उसकी एक्यूरेसी आप देख लें फोरकास्ट की, और फिर आपको पब्लिक को एक तरह से ना ये बात आपके थ्रू ज्यादा तेजी से फैलती है, या लोग ज्यादा रियलाइज करते हैं एक्चुअली थ्रू मीडिया ही। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये फरमाएं सरदार साहब, एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि अगर आप हमारे नाजरीन को थोड़ा डिटेल में समझाएं कि हमारे यहाँ मौसमियाती तब्दीलियों को बड़ा हल्का लिया जाता है और हर कोई जो अपना दानिस्ता या गैर दानिस्ता कंट्रीब्यूशन है वो कर रहा है। ये कितना ख़तरनाक है और इसके बड़े बड़े सोर्सेज क्या हैं, और एक आम शहरी अदर दैन गवर्नमेंट कैंपेन वो इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है? देखिए, क्लाइमेट चेंज तो पूरी दुनिया का फिनोमेना है, और आप ने पढ़ा होगा कि पाकिस्तान इस वक्त भी जो सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में उस लिस्ट में 8वें नंबर पे फाल करता है। ये भी डाटा जो है 2000 से लेकर 2019 के डाटा की बेस पर है। अब अगर उसमें 2020 के बाद वाले 3 साल भी शामिल किए जाएंगे, जब अगले साल इसकी रिपोर्ट आएगी या इस साल के एंड पे आएगी, तो मुझे कभी उम्मीद है कि ये पाकिस्तान 8वें नंबर से उठकर ना हो सकता है 5वें या 4थे नंबर पे आ जाए दुनिया। तो उसकी वजह बेसिक वही जो असल में जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रही है। क्लाइमेट चेंज क्या फिर शाखसाना ये होता है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा होता है कि वो सहार लेते हैं, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर असल में बहुत पुअर है, तो हम उसको टैकल ही नहीं कर पाते इस तरीके से। अब क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए आपको पता है कि दुनिया भर के ममालिक मिलकर बैठते हैं, हर साल एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। अभी तक कोई 27 इजलास उसके हो चुके हैं। इस दफा मेरे ख्याल में अक्टूबर में होगा या किसी महीने में, सितंबर या अक्टूबर में यूएई में होगा, जब उसका 28वां इजलास होगा। तो हर साल मिल बैठकर वो लोग यही तय करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये 3 बड़ी जहरीली गैसेज हैं जो जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं, इनकी फिजा में डिपोजिशन हम हर साल बढ़ाते जाते हैं थ्रू इंडस्ट्रीज और थ्रू पावर प्रोडक्शन और थ्रू ट्रांसपोर्ट। ये बड़े मेन 3 सोर्सेज हैं। उसमें आपके देखें फॉसिल फ्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होता है, पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, गैस और कोयला। ये 3 बड़े कल्प्रेट्स हैं। इनको हर मुल्क को कम करने की जरूरत है और बहुत ड्रास्टिकली रिडक्शन इसकी जरूरत है। यानी आप अल्टरनेट एनर्जी पे जाएं, हुकूमतों के करने के ये काम है। आपकी ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो एयर शिप यानी समंदर पे चलने वाली ट्रांसपोर्ट हो, आपकी ग्राउंड पे जमीन पर चलने वाली हो, बजाय उसमें यानी जितनी पोल्यूशन फैलती है फॉसिल फ्यूल से या इनसे, और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, उसके तदारुक के लिए ज़ाहिर हुकूमतों के सतह के करने का काम है। आम आदमी के का आपने पूछा कि वो क्या कर सकते हैं, तो कंट्रीब्यूशन देखें हर एक का होता है। ये नहीं अभी आम का सीजन है, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। तो अगर हम एक घर में लाते हैं और उस जो गुठली होती है उसी को हम दबा दें और आने वाली बारिशें जो हैं उसके लिए फायदेमंद साबित होंगी, तो ये एक तरह से पूरी कैंपेन चलेगी। और दरख्त उगाएं ज्यादा से ज्यादा, आम आदमी ये कर सकता है। अच्छा, अपने घरों के इर्द गिर्द आप कचरा न फैलाएं, आप ऐसी शॉपर का कम से कम इस्तेमाल करें। और बहुत सारी चीजें इस तरह इंडिविजुअली करने की कि आप जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफर कर सकते हैं वहाँ आप अपनी इंडिविजुअल कार इस्तेमाल ना करें। हमारे मतलब हुकूमती सतह पे एक कार फ्री डे होना चाहिए। यानी जाहिर है उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान जब ट्रांसपोर्ट वगैरह बंद हो गई थी, लोगों की मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गई थी, तो उस दौरान इसमें काफी कमी आ गई थी। यहाँ तक कि वो आपने भी देखा होगा, लोगों ने K2 की तस्वीरें शेयर की थी कि वो बहुत दूर से नुमाया नजर आ जाता था। लेकिन जब सारी ये ह्यूमन एक्टिविटीज चल रही होती हैं तो ये पोल्यूशन की वजह से, आलूदगी की वजह से, आपके शहर के शहर जैसे लाहौर की हमारे सामने मिसाल होती है कि एयर क्वालिटी बड़ी खराब होती है। तो अगर हफ्ते में एक आध दफा उसको हम सारे लोग साइकिलों पे चलें, कार फ्री डे मनाया जाए, और इंडिविजुअली जो यही कर सकते हैं। लेकिन असल जो है ना, इससे फर्क तभी पड़ेगा कि जब तरक्की याफ्ता ममालिक कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज कम से कम करने की तरफ जाएंगे। वो हर साल बैठते हैं। यानी पिछले साल भी ये हुआ कि उन्होंने कहा कि जी कोयले का इस्तेमाल जो है ना उसको फेज आउट करना है। तो फेज आउट करने का लफ्ज उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने कहा नहीं, फेज आउट नहीं कर सकते, फेज डाउन करेंगे। तो इससे बड़ा एक तरह से ना नेगेटिव मैसेज जाता है कि जो लोग मतलब जिम्मेदार हैं, जो इसके तदारुक कर सकते हैं, वही अगर इस तरह की लफ्जी उसमें पढ़कर मतलब संजीदगी का मुजाहरा नहीं करेंगे, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। चौई साहब, सर ये फरमाएं, सरदार साहब ने तो कह दिया कि इनफरादी रोल प्ले करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करें।
आप भी चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं और आप गाड़ी पे आए हैं सर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे क्यों नहीं आए आप? जी बिल्कुल सही कहा सरदार साहब ने, बिल्कुल सही कहा था। लेकिन ये होता है कि कई मरतबा जो पब्लिक चीफ ट्रांसपोर्ट मेट्रोलॉजिस्ट ने आना तो गाड़ी पे आ सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस वक्त वो अवेलेबल नहीं थी जब मैं आया, तो अगर होती तो हो सकता मैं भी आता। ये बहुत अच्छा स्टेप है कि इंडिविजुअली हमें जो कंट्रीब्यूट करना होगा। तो ये ट्रीज लगाना तो हर एक के बहुत ही आसान है, मेरा ख्याल लगा देना चाहिए हर बंदे को। और इससे तो इतने वेदर पैटर्न्स और पोल्यूशन वगैरह जितने आसान तरीन तरीका है, तो इससे जैसे वो कहते हैं ना जो लंग्स है वो जो है ज़मीन पे जो दरख्त जो है, तो वो लंग्स जैसे साफ करते जो सफाई करते तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सर ये फरमाया चौसफ कि ये NDMA PDMA, ठीक है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो आपके साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, लेकिन उनके जॉब डिस्क्रिप्शन, उनका काम, उनके SOPs वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लेकिन हम इंटर डिपार्टमेंटल ऑब्जर्वेशन भी तो ज़्यादा रखते हैं, रब्ता भी तो रहता है। ये NDMA PDMA का सर मसला क्या है? इतने साल, इतनी दहाइयाँ गुजर गई, हम बचपन से लेकर अभी तक बूढ़े हो गए, मेरे तो बाल भी अब सफ़ेद आना शुरू हो गए सर। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस दिन ये होगा, बारिश होगी, मौसम खुश्क रहेगा वगैरह वगैरह, ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और वो बाज़ मरतबा होता है कि बारिश का कहा जाता है, सुबह धूप निकली होती है, धूप का कहा जाता है तो बारिश हो जाती है। ऐसी हो जाती हैं लेकिन लार्जली नहीं होती। लेकिन NDMA या PDMA का जो महकमा है ना सर, वो जब सैलाब आ जाए तो वो सरेंडर करके बैठा होता है। कहते हैं हमने तैयारी की हुई थी, बस ये हो गया और वो हो गया। वो मेरा ख्याल है 15 दिन, 20 दिन, महीना, डेढ़ शोर रहता है, 12 महीनों, उसके बाद सब खामोशी हो जाती है। मसला क्या है सर इन डिपार्टमेंट्स का? आपकी ऑब्जर्वेशन में जानना चाह रहा हूँ। देखिए जैसे आपने कहा कि धूप निकल आती है, जब वेदर इधर होगा, इससे वेरिएशन बहुत होती है। जो रेन में है तो वो चलता रहता है। लाहौर में आधे में हो गई ये देते हैं, तो ये इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा आती है। ये जैसे आपने जो डिज़ास्टर महकमे हैं, ये हमारे साथ तो इनका बड़ा क्लोज रिलेशन है। देखे जो अर्ली वार्निंग या जो हम एडवाइजरी इशू करते हैं वो तो इनको जाएगी, वो इम्प्लीमेंट जो इन्होंने कराना, ये एजेंसीज आगे हैं, ये हमारे साथ कोऑर्डिनेशन बहुत है और आगे इनकी प्रिपेयरनेस भी बहुत ज़्यादा होती है। तो कोशिश तो ये करते हैं कि ये काम किया जाए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा, जैसे पिछले साल फ्लड आ गया था, तो आई थिंक उसको मुश्किल होता है इतने बड़े। लेकिन सर आपको लगता नहीं कि हमें लेसन जो स्वात में आपको याद होगा फ्लड्स आए थे, उससे हमारी कौम को, हमारे महकमे जितने कंसर्न हैं उनको लेसन लेना चाहिए था? और अभी तक तो हमें एग्जाम्पलरी रोल में आ जाना चाहिए था, लेकिन इवेंचुअली पिछले साल हम उससे भी वर्स्ट सिनेरियो में चले गए। तो अभी जो जैसे आप फरमा रहे हैं, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि ज़्यादा ख़तरनाक बारिशें ना हों, लेकिन खुदा न खास्ता ज़रा कुदरत का निज़ाम है, अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है सर? मैं ऑब्जर्वेशन आपकी जानना चाह रहा हूँ कि NDMA ने तगड़ी तैयारी इस मरतबा की है या नहीं की हुई? देखिए तैयारी तो हर महकम करता है। अब ये नहीं मुझे पता कि उन्होंने कितनी की है, लेकिन उनका जो सिस्टम है, जैसे मैंने कहा था कि DG यहाँ पे दौरा किया हमारे मेट डिपार्टमेंट का, तो वो मुख्तलिफ जो मीटिंग्स वो कंडक्ट कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। तो हमारे साथ भी उन्होंने ये किया था, तो उम्मीद तो है कि इस मरतबा वो बड़ा अच्छा रोल प्ले करेंगे इसमें। ठीक है सरदार साहब, सर ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है मिनिस्टर्स आते हैं, अपना अपना रोल प्ले करते हैं प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी, फेडरल लेवल के ऊपर भी, और जो भी उन्होंने अपने वहाँ पे लीडरशिप बिठाई होती है। ओवरऑल आपकी क्या अभी तक का तजुर्बा है कि गवर्नमेंट्स, मैं इसकी गवर्नमेंट की मौजूदा की बात नहीं कर रहा, जितनी भी ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड आई हैं, वो क्लाइमेट के मसले को लेके, मेट के मसले को लेके या इसकी इंपॉर्टेंस को लेके कितनी सीरियस आपको दिखी हैं? देखिए ये तो अब गवर्नमेंट के लेवल पे जो लोग क्लाइमेट रिलेटेड मैटर्स को एक तरह से देख रहे हैं, हैंडल करते हैं, उनसे आप पूछें तो ज्यादा। मैं तो उनसे पूछूंगा, लेकिन ग्राउंड पे तो सर आप मौजूद है ना, आप मौजूद हैं, चौसा मौजूद हैं, आपके नीचे अमला मौजूद है, आप काम कर रहे हैं, आपका माशाल्लाह तजुर्बा है। मैंने इसलिए अर्ज किया कि मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स में बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल ये कितना वो सीरियस होते हैं इस मसले को लेके। देखिए टाइम टू टाइम अब सीरियसनेस बढ़ती जा रही है, अच्छी बात है, लेकिन अभी भी जितनी मौसमी आफतें हम झेल रहे हैं ना हर साल, उसकी वजह आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज है। तो इस मौजूदा गवर्नमेंट में ये लीजिए, जैसे मिनिस्टर शहरी रहमान साहब हैं, इन्होंने वैसे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया है इस पर। वैसे तो पिछली गवर्नमेंट से सक्सेसिव गवर्नमेंट जितनी भी रही है, कुछ ना कुछ उनकी रही है, लेकिन जितना असल में अब ये कि पाकिस्तान के लिए ना एक तरह से एग्जिस्टेंशियल मामला हो गया ये क्लाइमेट चेंज का, इस तरह से यानी जितना नुकसान हम हर दूसरे तीसरे साल हम बर्दाश्त करते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। यानी पिछले साल आप देखें तो
$32 बिलियन का आपको आपकी सैलाब की नजर हो गई, इतनी इकानमी आपकी नीचे चली गई और इतना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बह गया, उसमें अभी तक सिंध के कई इलाके जो है ना उससे रिकवर नहीं कर सके। तो इसमें बहुत ज्यादा यानी सीरियसनेस जितनी है उससे बहुत ज्यादा और भी दिखाने की जरूरत है हमें। तो मतलब इस मामला इस तरह से हो गया है। बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि कोई आप लोग जो सुन रहे हैं, कोई मैसेज देना चाहें आप, कोई आप एडवाइस करना चाहें लोगों को कि वो क्या करें आने वाले दिनों में? मतलब बहुत सारे फार्मर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कारोबार जो है वो जुड़ा मौसमी हालात से है। अब क्या एडवाइस करेंगे कि वो जब कभी भी ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशन ना आ जाए तो वो क्या जो है वो स्ट्रेटजी इख्तियार किया करें? नॉर्मली तो बारिशें ही जो है वो हो जाती हैं हमारे यहाँ। व्हाट शुड दे डू? जी बिल्कुल, जैसे मेट डिपार्टमेंट जे पहले तो सबसे पहले आपके तवज्जो से ये होगी कि मेट डिपार्टमेंट के फोरकास्ट को देखें और ये जैसे अर्ली वार्निंग इशू करता है तो इस पे ध्यान दें, इसको वैसे ना लिया जाए कि इसको सीरियस देखें। जब मेट डिपार्टमेंट की वार्निंग आती है थ्रू PDMAs NDMAs और बाकी जैसे फार्मर्स हमारे हैं उनके लिए तो हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ ज़बानों पे हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं और उनके लिए और भी आगे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि कोई भी चीज़ या कोई भी फार्मर जैसे या टूरिस्ट, उनको जाने से पहले एक मरतबा मेट डिपार्टमेंट से या इनकी फोरकास्ट जो है वो ज़रूर देखनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे जो भी स्टेप लेना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, प्रोग्राम के वक्त ख़त्म ज्वाइन किया था चौधरी मोहम्मद असलम साहब ने, चीफ़ मेट्रोलॉजिस्ट हैं लाहौर के। सरदार सरफराज साहब ने चीफ़ मेट्रोलॉजिस्ट हैं कराची के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको हालात हाज़रा से यूं ही आगाह रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।